किसान भाइयों, यह सरसों की फसल है। लगभग 25 दिन की फसल हो गई है। यह पौधे में शाखा बनने का कार्य शुरू हो गया है और इस खेत में सरसों का जमाव काफ़ी कम हुआ है। बहुत सारा एरिया है जहां पौधे बहुत कम है, आप वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं। और पौधे कम होने का मेन कारण है कि जब किसान भाई ने इसमें बुआई किया था सरसों का, तो उस समय इसमें नमी की कमी थी। इसी वजह से सरसों का जमाव कम हुआ है। इसलिए सरसों की बुआई करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि यदि नमी की कमी है खेत में, तो निश्चित तौर पे आप सरसों की बुआई न करें। पहले नमी बना लें अपने खेत में, उसके बाद सरसों की बुआई करें। अब आप देख लीजिए, नमी की बिल्कुल कमी है, इसी वजह से जमाव कम हुआ है। और जब सरसों का जमाव हो जाए और 20 से 25 दिन की फसल हो जाए, तो कुछ काम करना बहुत ज़रूरी होता है। पहला काम तो आप कर लीजिए बिरलीकरण। यदि पौधे बहुत नज़दीक हैं तो पौधों को उखाड़ दीजिए। 2 पौधे के बीच में दूरी बनाइए, कम से कम 15 सेंटीमीटर का। दूर रहने से क्या होगा कि पौधों को स्पेस ज़्यादा मिलेगा, शाखाओं का उठाव अच्छा खासा होगा और वही ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि सरसों के पौधे दूर हैं तो तभी पैदावारी मिल पाती है, यदि नज़दीक है तो उतनी अच्छी पैदावारी नहीं मिल पाती है। तो आप चाहते हैं कि शाखाओं का फुटाव बहुत अच्छा हो और फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, तो यदि पौधे बहुत नज़दीक हैं, यानी कि फसल आपकी खूब घनी है, तो आप बिरलीकरण कर लीजिए सिंचाई से पहले, और इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और पहली सिंचाई पर बात करें खाद के बारे में, तो पहली सिंचाई जैसे ही 30 से 35 दिन की फसल हो, शाखा बनने का कार्य शुरू हो जाए। देखिए, इसमें शाखा बनने का कार्य शुरू हो चुका है नीचे से ही एकदम। तो ऐसी स्थिति में आप पहली सिंचाई कर दीजिए, और पहली सिंचाई करने के बाद कम से कम 7-8 दिन बाद जब पैर टिकने लगे खेत में, तो उस समय आप अपनी सरसों की फसल को पहला खाद दे सकते हैं। और पहले खाद के रूप में आपको देना है प्रति एकड़ के हिसाब से 40 किलोग्राम यूरिया, और साथ में मिला लीजिए 2 से 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33%। और इसमें एक चीज़ और मिलाना है, सल्फ़र 80% WDG, और इसे लेना है कम से कम 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़। और सल्फ़र का इस्तेमाल सरसों में हमें अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और कोई भी वैरायटी आप लगाते हैं तो उसमें निश्चित तौर पे आप सल्फ़र ज़रूर दीजिए। सल्फ़र से क्या होता है कि जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो फसल ठंड से भी बची रहती है। वहीं पौधे में ग्रोथ प्रमोटर का भी कार्य करता है, फंगस को दूर करता है, रस चूसक कीटों को भी दूर करता है, और फसल खूब हरी होती है और पाले से भी बची रहती है। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। वहीं वैज्ञानिक बताते हैं कि तेल की मात्रा भी सल्फ़र देने से बढ़ती है दानों में। तो अनिवार्य रूप से सल्फ़र दीजिए। और यूरिया भी ज़रूरी है। पहले पानी पर यूरिया भी दीजिए 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। यूरिया से ग्रोथ होती है, कल्लों का फुटाव अच्छा खासा होता है, वहीं फसल हरी भी होती है। तो यूरिया भी दीजिए, और साथ में जिंक सल्फेट भी दीजिए। जिंक के इस्तेमाल से भी फसल हरी होती है, फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, यूरिया की दक्षता बढ़ जाती है। तो आप पहले पानी पर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप यूरिया दीजिए, और जिंक दीजिए कम से कम 2 से 3 किलोग्राम। वहीं सल्फ़र दीजिए 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। इन तीनों को यदि आप दे देते हैं पहली सिंचाई पर, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब एक बात और करेंगे सरसों के बारे में, कि बहुत से किसान भाई कहते हैं कि जो है सरसों की सिंचाई से पहले ही हमें यूरिया का इस्तेमाल कर देनी चाहिए। तो पहली सिंचाई करने के पहले भी आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खेत समतल होना चाहिए। यदि आपका खेत समतल नहीं रहेगा तो जो यूरिया आप देंगे अपनी मिट्टी में, और जैसे ही आप पानी लगाना शुरू करेंगे, तो जो यूरिया है वो पानी में घुल करके निचली जगह पे चला जाएगा। जो एरिया नीचा होगा खेत का वहाँ चला जाएगा, और होगा क्या कि पौधे गलने लगेंगे। ज़्यादा यूरिया की वजह से पौधे गलने लगेंगे, बहुत बुरा असर पड़ेगा आपकी फसल पे पहले यूरिया देने का। लेकिन यदि आपका समतल खेत है और ज़मीन बिल्कुल समतल है और यूरिया बह करके नीचे ज़मीन में नहीं जाएगी, तो सिंचाई के एक दिन पहले ही आप यूरिया डाल दीजिए और उसके बाद पानी लगा दीजिए। लेकिन इस समतल
ज़मीन है तभी दीजिए, यदि समतल नहीं है तो कदाप आप यूरिया का इस्तेमाल न करिए। और पानी लगाने के बाद आप अपनी फसल को यूरिया दीजिए। और हमारे पूर्वांचल में एक ही सिंचाई में सरसों की फसल तैयार हो जाती है, दोबारा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है और किसान दोबारा यूरिया वगैरह भी नहीं देते हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और किसान बताते हैं कि केवल एक सिंचाई करने से क्या होता है कि फसल में बहुत ज़्यादा नमी नहीं होती है, जिससे फंगस वगैरह भी नहीं पनपती है और कीट वगैरह भी नहीं लगते हैं। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो पहले सिंचाई पर यानी कि पहले पानी पर आप यूरिया दीजिए, जिंक दीजिए और सल्फर दीजिए। और कुछ चीज़ें और मिलाना चाहते हैं तो कोई ऑर्गेनिक खाद वगैरह भी मिला सकते हैं, जैसे बायोवीटा हो गया, सागरिका हो गया, या अन्य किसी कंपनी का आप कोई ऑर्गेनिक खाद लेकर के यूरिया के साथ मिला करके अपनी फसल को दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। तो जैसे ही 30 से 35 दिन की फसल आपकी हो जाए सरसों की, तो उस समय आप सिंचाई कर लीजिए और सिंचाई करने के बाद आप यूरिया, जिंक, सल्फरात अपनी फसल को दीजिए और इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और जैसे ही 20 से 25 दिन की फसल हो तो बिरलीकरण भी कर लीजिए। यदि बहुत ज़्यादा घना फसल है आपकी तो पौधों को कुछ उखाड़ करके जो है अपनी फसल को बीडर कर लीजिए, यानी कि पौधों के बीच में दूरी बना लीजिए। तो यही कुछ जानकारी थी जिसे मैंने आज दिया है इस वीडियो के माध्यम से। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।